गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज दो ऑडियो लेक्चर डाल रहा हूँ। इससे पहले वाला ऑडियो लेक्चर ज़रूर समझे, क्योंकि उसमें मैंने आपके 6 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है एक साथ, कि आपके शुरू के 6 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। अब उनमें से मैंने रिपोर्ट को बढ़ाया है, उसमें कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट लैटिन भाषा के रिपोर्टेयर शब्द से बनी है। अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती है, रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया। अब इस ऑडियो लेक्चर में अपन एक रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। यू आर ए स्टाफ रिपोर्टर। तुम मान लो कि एक स्टाफ रिपोर्टर हो। वंस देयर वॉज ए हैवी रेन्स इन कोटला। तुम्हारे कस्बे में कोटला में भारी बरसात हुई है, मान लो। इट फ्लडेड इन द एरिया एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ ऑल नेटिव। वहाँ जो लोकल नेटिव यानी लोकल लोग हैं, वो सब फ्लडेड, बाढ़ आने से इस एरिया में बहुत परेशान हो गए। उनका जीवन खतरा, डिस्टर्ब, बाधित हो गया। राइट a report with the help of a hints given below in the about 100 words to be published in your school magazine। स्कूल मैगजीन में छपने के लिए 100 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार करो। अब दोस्तों, इसमें देखने की बात क्या है कि मैंने कुछ सडन एंड कंटिन्यू रैन, फिर डॉट डॉट किया है, फिर हैवी रैन, फिर डॉट डॉट किया है। यानी एक फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्थिति आएगी आपके। आपको ये अंडरलाइन वर्ड इनको यूज करते हुए भी आप रिपोर्ट लिख सकते हो। जो नीचे रिपोर्ट मैंने तैयार की है कंप्लीट, इसको आपको लर्न करना है। ये आई हुई भी दोस्तों, सबसे पहले मैं पिछले 5 सालों में आई हुई रिपोर्टों को आपको तैयार करके दूंगा। हर रोज़ एक या दो रिपोर्ट, आपको दो दो रिपोर्ट अपन करेंगे। 7 नंबर की रिपोर्ट है। 7 नंबर की रिपोर्ट में मात्र 7 लाइन लिखनी पड़ती है। जो तुम्हारी एग्जाम कॉपी है उसमें तो 7 लाइनों में आ जाती है, वो लंबी होती है दोस्तों कॉपी। 100 शब्द, 100 शब्द का मतलब वैसे 10 लाइन होनी चाहिए। अब जो मैंने यहाँ लिखी है वो भी 10-11 लाइन ही है, एक भी शब्द ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था कि हैवी रेन्स लाइफ डिस्टर्ब्ड, इसका ये शीर्षक हो गया। कॉपी के बीचों बीच लिखो, दोनों तरफ बरोबर जगह छूटनी चाहिए इसमें। बाय अंकित शर्मा, लिखने वाले का नाम बाय लगा कर लिखना है आपको। फिर डेक्स लगा के उसका पद, पद क्या है, बाय स्टाफ रिपोर्टर है वो, एक तरीके से उसका पद आ गया दोस्तों, स्टाफ रिपोर्टर। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये स्थान लिखना है कोटला, फिर कोमा लगाना है, मैंने लगाया, देखो कोमा यहाँ पे। फिर उसके बाद तारीख 7 जुलाई और फिर डेक्स लगाया मैंने। एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुने। और फिर मैंने सिंपली वर्णन चालू किया है। एट अबाउट 6 PM देयर वॉज ए सडन एंड कंटिन्यू रेन। लगभग 6 बजे लगातार और तेज़ बरसात चालू हो गई। आफ्टर 3 hours देयर वॉज हैवी रेन्स। 3 घंटे भारी वर्षा होने के बाद द रिवर एट अबाउट 2 किलोमीटर फ्लडेड। 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बाढ़ आ गई। मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स, कई पुराने घर, एंड हर्ट्स फेल डाउन, वो गिर गए। बरसात ज़्यादा आती है, लंबी आती है, तो पुरानी इमारतें कमज़ोर जर्जर होती है, उनमें पानी जाने लग जाता है और वो गिर जाती है। कोलैप्स यानी गिरने ढहने लग जाती है। मैनी पीपल वर वीपिंग, बहुत सारे लोग रो रहे थे। एंड क्राइंग फॉर हेल्प, और सहायता के लिए चीख रहे, चिल्ला रहे थे। द डार्कनेस वॉज एवरीवेयर, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था। क्योंकि जब भी दोस्तों लाइट, आंधी, तूफान आते हैं तो लाइटें काट ली जाती है। अभी अगला सेंटेंस आएगा आगे। मैनी पीपल बिकेम होमलेस, मैनी फैमिली, कई घर बेघर हो गए। होमलेस यानी जिनके घर ही नहीं रहे। दे मूव टू द न्यू स्कूल बिल्डिंग, वो नई स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाने लग गए। जिनकी झोंपड़ियाँ होती है वो कहाँ रुकेंगे, अब पक्के मकान ही नहीं होते कई गाँवों में, तो या तो पटवार भवन पे जाके चढ़ते हैं या पंचायत भवन पे चढ़ जाते हैं, स्कूलों पे चढ़ जाते हैं जाके। देर वॉज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, वहाँ कुछ नहीं था लेकिन चारों तरफ पानी पानी था। वहाँ बाढ़ आती है, जब देखते हो दोस्तों टीवी वगैरह में भी, बरसात के दिनों में असम केरल में यही स्थिति बनती है, बिहार वगैरह में। इलेक्ट्रिसिटी वॉज फेल्ड, विद्युत भी गायब हो गई, काट ली गई। क्योंकि विद्युत विभाग में ये सब यंत्र होते हैं बरसात और तूफान से पूर्व की स्थिति अवगत कराने के लिए, तो कुछ समय पहले लाइट हटा दी जाती है। अगर नहीं ऐसा हो तो पोल गिरने से या तार टूटने से चारों तरफ करंट फैल जाए, आम जन सब खत्म हो जाए, आम आदमी। मैनी केटल वर स्वेप्ट अवे इन फ्लड, बाढ़ में बहुत सारे जानवर बह गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, पुलिस और जैसे रेस्क्यू पार्टी हमेशा कुछ समय बाद ही आती है दोस्तों लाइफ में, जब घटना लगभग घटित हो चुकी होती है जनरली, क्योंकि जब तक उनको सूचना होती है और जब तक वो पहुंच पाते हैं। रेस्क्यू पार्टी केम देयर, एक बचाव दल आया, जो हेलीकॉप्टरों से, हवाई जहाज़ों से, अपने नाव से पैकेट्स ऑफ फूड
वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपल, लोगों को भोजन के पैकेट गिराए गए, बांटे गए। दे सेव्ड मैनी पीपल फ्रॉम ड्राउनिंग, उन्होंने कई लोगों को डूबने से बचाया। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हेल्प देम ऑन वार फुटिंग, गवर्नमेंट ने युद्ध स्तर पर लोगों को बचाने का और उनको सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। इसको एक सेंटेंस आप और लिख सकते हो, द साइट वॉज वेरी टेरिबली, एक सार गर्भित सेंटेंस हो गया, दृश्य बड़ा खतरनाक था, ताकि इसकी समरी भी हो गई। तो इसको मैं अभी आपको जो एक PDF बना के डालूंगा उसमें सेंटेंस और जोड़ दूंगा। प्लीज़, ये बहुत काम की है, आपके 2013 में आई थी। इन सब जो मैं आपको जितने भी मेन रिपोर्टें दूंगा, इससे पूर्व के लेक्चर को रिपोर्ट लिखने का तरीका, बड़ी मेहनत की है मैंने 7 नंबर के लिए, 3 पेज बनाए। हमें बड़ी मेहनत होती है एक एक चीज़ काम करने के लिए, लेकिन आप लोग जो इग्नोर करते हो, पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बिना मेहनत के आज तक कोई भी कोयला हीरा बन के नहीं निकला है दोस्तों। आप चाहो कि तपस्या मैं करूँ नहीं और शंकर भगवान मुझे वैसे ही दर्शन दे दे, नादिए पे बैठ के गले में सर्प लपेट के, ऐसा नहीं हो सकता। मेरिट में बच्चे ही आते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले गधे घोड़े कभी नहीं देखे मैंने आज तक, न नेट पे न अखबारों में, लेकिन मेहनत वो करने वाले बच्चे आते हैं निकल के। तो प्लीज़ कुछ हटके करो तो कुछ हटके बनोगे, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार है दोस्तों। गो एट, बेस्ट ऑफ लक।